अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। फाइलम पोरीफेरा का नाम हमने पोरीफेरा क्यों रखा है? क्योंकि इसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो पोर बियरिंग है। इट मींस इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको ओस्टिया कहते हैं, जिसकी वजह से पानी उसकी अंदर जा रहा होता है और इस ओस्टिया को इनकन पोर्स भी कहते हैं। तो इस पोर बियरिंग एनिमल्स की वजह से उसका नाम ही पोरीफेरा रखा गया है। इसकी लफ्ज़ी मीनिंग यही है। ओके, इसकी फिर हम तफसील से बात बाद में करेंगे। इसके अंदर टोटल 5000 स्पेशीज़ पाए जाते हैं। इसकी दूसरे कैरेक्टरिस्टिक पर आ जाए तो ये असिमेट्रिकल है, ठीक है। और उसकी बात असिमेट्रिकल क्या है वो आप खूब जानते हो। और मोड ऑफ हैबिटाट के बिना पर ये सारे एक्वेटिक हैं। मोस्टली जो है मैरन है और कुछ जो है तकरीबन 150 टाइप्स के जो है वो फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर सिसाइल हैं, ठीक है। क्योंकि हमने शायद आपको पहले ही बताया था कि रेडिएटर ग्रुप के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं वो तकरीबन सिसाइल हैं, ठीक है। सब ऐसे नहीं कि सारे, बट तकरीबन सिसाइल है। तो इसमें ये पोरीफेरा जो है वो सिसाइल्स होते हैं, मतलब जहाँ जिस जगह पर होते हैं वो फिट ही होते हैं, ठीक है, अटैच्ड होते हैं पानी के अंदर। जो बॉटम्स पानी के मतलब अंदर जो पाए जाने वाले रॉक या कोई भी हार्ड चीज़ होती है उसी से ये अटैच्ड होते हैं। बल्कि उसकी अर्ली स्टेज जो होती है, जो लार्वा, मतलब हम अपने शायद ये अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट हो या लार्वा के नहीं हो, और लार्वा मीन छोटे बच्चे जो है उसके, वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स उसकी जो अडल्ट स्टेज है वो सीसाइल है, इसकी जो अर्ली स्टेज लार्वा है वो मोटाइल होते हैं। इसके लार्वा को हम एम्फीब्लास्टुला कहते हैं, जो शायद आगे जिक्र हो। उसके बाद इसकी साइज़ पर आ जाए तो इसकी साइज़ जो है फ्यू मिलीमीटर से लेकर, सॉरी माइक्रोमीटर से लेकर मीटर तक है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी बॉडी मल्टी सेलुलर तो ज़रूर है, क्योंकि सारे एनिमल मल्टी सेलुलर है। दुनिया में ऐसा कोई भी एनिमल्स नहीं जो यूनिसेलुलर हो, पर इसकी बॉडी मल्टी सेलुलर होने के बावजूद भी इसकी बॉडी के अंदर टिश्यू वगैरह नहीं है। इट मीन्स इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड एज अ टिश्यू और आर्गन। इसके अंदर नहीं टिश्यू पाए जाते हैं, नहीं कोई आर्गन पाए जाते हैं। इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत बड़ी सिंपल है, ठीक बेटा। और इसके बाद इसमें आगे थोड़े से आ जाए, इसकी बॉडी, द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज कंसिस्ट ऑफ द टू लेयर ऑफ द सेल। इट मीन्स इसकी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो दो लेयर्स में पाए जाते हैं, दो लेयर्स की सूरत में पाए जाते हैं, ठीक है। उन दोनों लेयर्स के ऊपर वाली लेयर्स को हम क्या कहते हैं, आपके जो है पाइनोकोड्रम्स कहते हैं, आउटर लेयर्स को। जबकि इनर जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, कोइनोड्रम्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स हम यहाँ आपके थोड़े से जो बुक्स पर आपको, सॉरी पेज पर आपको ड्रा करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी बॉडी होगी, इसकी बॉडी जो है दो लेयर्स की सूरत में अरेंज है, ठीक, इस तरीके से। इसकी बॉडी के सारे सेल्स दो सूरत ये है, फॉर एग्जाम्पल उसका एक उसकी ये हो गए आउटर ड्रग्स, आउटर लेयर के जो सेल्स हैं, ठीक है, उसी को हम कोइनोसाइट्स, सॉरी पाइनोकोसाइट्स कहते हैं। इस पाइनोकोसाइट्स जो है वो फ्लेटेड होते हैं, देखिए ये फ्लेटेड है। इन पाइनोकोसाइट सेलों से जो लेयर बनती है उसको हम पाइनोकोड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइनोकोड्रम। और इस तरीके से इसकी एक इनर जो लेयर है उसी के जो सेल्स होते हैं वो फ्लेजिलेटेड होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इन सेलों को हम क्या कहते हैं? फ्लेजिलेटेड सेल्स, कॉलर सेल्स, या इसको हम कोइनोसाइट्स कहते हैं। अब इन सेल कोइनोसाइट सेलों की लेयर को हम क्या कहेंगे बेटा? कोइनोड्रम कहेंगे, ठीक है बेटा। इट मीन्स ये इसकी है, फॉर एग्जाम्पल इसका ओवरऑल शेप, ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर। अब दोनों लेयर के बीच में ये जो एरिया होता है वो फिल होता है मेसेनकाइम से। ये हम कल ही जिक्र कर चुके थे, क्योंकि ये इसके अंदर ये मेसोडर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और इन दोनों लेयर्स इनक्लोज करती है एक केविटी के। इस केविटी को हम क्या कहते हैं? स्पोंगोसोइल कहते हैं,
ठीक, इस केविटी को हम क्या कहेंगे, स्पोंगोसॉइल। इट मीन्स ये आउटर इनर दोनों लेयर्स जो है इनक्लोज कवर करती है केविटी को, जिस केविटी को हम स्पोंगोसॉइल कहते हैं। ठीक बेटा, अब ये स्पोंगोसॉइल्स, इसलिए इनर ड्रम जो है उसको हम गैस्ट्रोड्रम्स भी कहते हैं। ठीक, ये बात थी आपकी। इसलिए तो हमने कहा कि आपकी उसकी जो सारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज्ड हैं। ऊपर वाली लेयर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, पाइनापोड्रम कहते हैं। इसके सेल्स फिलेटेड होते हैं जिसको हम पाइनापोसाइट्स कहते हैं, जबकि इनर लेयर जो है उसी के सेल फ्लैजिलेटेड होते हैं जिसको हम कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं। और इन कोइनोसाइट से बनी हुई लेयर को हम कोइनोड्रम कहते हैं। ठीक, इन दोनों लेयर्स से, ठीक है, क्या होती है, दोनों लेयर्स इनक्लोज करती है केविटी को, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोंगोसॉइल। अब स्पोंगोसॉइल्स की थोड़ी आगे जाके जिक्र करते हैं। अब देखें, इसके अलावा इन दोनों, एक पाइनोपोसाइट सेल हो गए, एक कोइनोसाइट सेल हो गए, उसके अलावा एक और भी सेल होते हैं जिसको हम पोरोसाइट्स कहते हैं, जिसकी ये पोरोसाइट सेल इसके अंदर क्या बनाते हैं, पोर बनाते हैं जिसको हम ओस्टिया कहते हैं। अब इन दोनों लेयर्स के बीच वाला जो एरिया है वो फिल होता है एक नन सेल्यूलर मास से जिसको मीजनकाइम कहते हैं। अब देखिए, इस मीजनकाइम के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ सेल्स पाए जाते हैं जैसे कि एमाबोसाइट सेल्स हैं, और इसके अलावा एक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, स्पाइस्यूल्स पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के, सिलिका के या प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो उसी को एज ए इंडोस्केलेटन वाला काम करते हैं। इट मीन्स उसके स्केलेटन वाला काम करते हैं, इस बॉडी को सपोर्ट में मुहैया करने में काम करते हैं। ठीक, ये उसका छोटा सा पहला फेस हो गया, और उस लेक्चर को हम आगे जाकर दूसरा पार्ट जो है दूसरे वीडियो में देखते हैं।